नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करूँ थे सारा बढ़िया हो, बढ़िया मस्त पढ़ाई करता हो। तो आपको पढ़ रहा हूँ सीईटी के लिए मारवाड़ी में मैथमेटिक्स। तो मारवाड़ी में आपको पढ़ लियो है औस्त आज स्टार्ट कर लिया इन पहले आप कल एलसीएम कंप्लीट कर लियो। और एलसीएम पहले आप अनुपात है और समानुपात पढ़ लियो। बिंग बाद में अनुपात और समानुपात को पार्ट होया करे आयु वो पढ़ लियो, मिश्रण पढ़ लियो। आज है अपने औसत एवरेज पढ़ना अपने। तो औसत की आपने पहली क्लास से और औसत इतो शानदार तरीके में समझाऊंगे। एक बार थे वो पढ़ लियो, बिंग बात में थे कोई भी किताब उठान बिंग क्वेश्चन करन देख लियो। अगर एक भी क्वेश्चन थो नहीं हुए तो अपने कमेंट करन बताए दियो। तो चलो अब करो अपने मेन पॉइंट बताओ, स्टार्ट करो पढ़ानो। औसत औसत होया क्या करे, पहले पहले अपन किस चीज देखनी कि औसत क्या होया करे। तो ओपो ले लियो औसत। औसत होया करे एवरेज यानी ये मध्य की भाग। जैसे कि औसत की हुई, जैसे कि कोई पांच संख्या है, तीन चार जैसे कि पांच संख्या है और पांच संख्याओं ने एड़े भागों में बांटने की है कनी बराबर भाग आवे। इनकन भी तो इनकन भी तो इनकन भी तो इंग नहीं तो की करो। तो औसत निकालने वास्ते अपन क्या करना पड़ेगा करे, औसत यानी एवरेज और मध्य की भाग होया करे। तो इनमें क्या करना, इन मध्य भी क्या करे, मध्य मध्य का विचलन ऐसी जो आप पढ़िया करा एडवांस में। तो बिन मध्य भी क्या करे, मध्य और औसत एक ही चीज होया करे। तो अपट आज औसत पढ़ ले तो आके मध्य जब पढ़ो तो आ चीज दोबारा कौन आएगी। तो पहला इन औसत निकालने को मेन सूत्र की होया करे। तो इन मेन सूत्र जो होया करे वो होया करे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की हुई जैसे कि एग्जाम्पल के तौर माते ओपो ए ले लियो। इन अगर औसत निकालना अपन क्या निकालना, औसत एवरेज निकालना। तो राशियों राशियों ने संख्या है और राशियों का करे और योग मतलब और जोड़नी दो तीन दो पाँच पाँच चार नौ नौ पाँच चौदह चौदह पाँच 19 19 होगी। बेर को कहिए कि राशियों की संख्या भाग क्या दाड़ो राशियों की संख्या। राशियों की संख्या थी एक दो तीन चार पाँच। पाँच को इनको भाग देते हो तो पाँच को 19 में भाग दो 3.8 3.8 के आठ बार उत्तर आई 3.8 आई रो। तो 3.8 तो यूँ निकालिया करे औसत। तो पहले पहले अपन सूत्र जो मेन याद रखना वो है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, और सूत्र आप देख लियो। इन बाद में अगर राशियों रो योग निकालना है, राशियों के निकालना है, योग निकालना है। तो औसत जो औसत आयो है बिंग हाथ राशियों की जितनी संख्या ही बिन गुणो कर लेना। तो वो बिंग भाषो जैसे 3.8 है, 3.8 गुणा 5 कर ले तो राशियों को योग आए रो। ठीक है, तो 3 इंटू 5 18 हो गया 15 और 8.8 इंटू 5 करो जना 4 बनी। 4 ने आप कर दियो 15 हाथ जोड़ो जना 19 बन जी। तो इन टाइप और राशि योग पूछा करे तो राशि योग निकालने वास्ते क्या करना पड़े कि आप योग निकाल औसत है आप एवरेज दिन क्वेश्चन में एवरेज तो है और राशि की संख्या इतनी है तो योग बताओ तो ऑन आपस में गुणा कर लेना और क्यों। और तो भी इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि इन क्वेश्चन पूछा नहीं करे। तो अपन के मेन तो याद रखनी जैसी जो मेन याद रखनी है आप देख लो। मेन की याद रखना औसत और मेन एक लाइन आप ऊपर याद रखनी। दूसरे नंबर में आता है समांतर श्रेणी की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी रखी हुई जैसे कि अपन ने दे दी कि 9 के 20 गुणजों का औसत यूं दे देगा 9 और 20 गुणा 9 और मतलब 20 गुणा 9 18 गुणजों की कर जैसे कि और 9 है 9 और बाद में 18 एरो 18 बाद 27 एरो 27 के बाद में 37 उग्यो 37 बाद 45 उग्यो 9 रो पाड़ो 9 रो पाड़ो अब 20 बार लिखो। बिंग बाद में ओन हैंगो नहीं जोड़ो फिर ओंगमो 20 गुणा जो 20 रो बिंग में भाग दे तो इतो टाइम अपन एग्जाम में थोड़ी होया करे। तो इन वास्ते अपन के सूत्र याद रखना और इन टाइप का क्वेश्चन भी मेरे आगे बना रखे है तो मैं क्वेश्चन भी कर लिया। तो पहले की वो सूत्र है कि समांतर श्रेणी की संख्याओं का औसत लगातार पूछ लेना कि इतना गुणज। तो वो में क्या करना अपने इन सूत्र बोले अंतिम पद प्लस पहला पद करो या पहला पद प्लस अंतिम पद करो एक ही बात है। तो अब अगर पहलो पद की है जैसे कि अब 9 वाला देखियो तो ए 9 ले लिया 9 ले लिया पहलो पद तो 9 होगी अंतिम पद की होगी तो 9 रखा 20 गुणे जा 9 रा 20 गुणे जा। तो 20 गुणे जाने वास्ते अपन क्या करना पड़ी 20 ने 9 ने आपस में गुणा कर लिया। तो ए 0 9 18 180 तो 9 प्लस 180 और बट्टे में 2 11 भाग 2 11 इन सॉल्व करो तो एक तो सीधे सीधे बनाएगा 180 ने 9 ने जोड़ दो जना बाणी 189 भाग 2 करो जना आंसर आई रो। नहीं तो पहला कट रहे अच्छा वो काट भी नहीं सको क्योंकि उन पहला ऊपर लोन करना पड़ी गुणा होया वाला तो कटता। तो 100 189
190 में 2 रो भाग देते हो जना अपन आ रहा 100 का हो गया 50 और गुण 90 का आधा हो जी 90 का 45 जना 44 यहाँ 44 जोड़ दें 94 अड़ो आ 94.5 आंसर आ ठीक है में भाग दे 94.5 आंसर आ तो इन तरीके करना बी टाइप का अपन के आगे क्वेश्चन आए जना समझ ले तो के लगातार में के याद रखना अपने मेन सूत्र याद रखना वो है अंतिम पद या फिर अंतिम पद छोड़ो पहला लिख लो पहला पद प्लस अंतिम पद क्योंकि पहला अपन पहला पद होरो लिख लें बिंग बाद में अंतिम पद लिख लें पर है दोनों है एक साइड के अपन जो भी निकालना है वो निकाल बिंग में 2 भाग देना ओ गयो बिंग बाद में अपन अब आए मेन सूत्र मुख्य जगह सूत्र है मैं अपन याद रखना ही पड़ी बाकी इतना सा सूत्र है इन सूत्रों के बाद में अपन जो भी है वो हैंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जी और वह क्वेश्चन अब अपने तरीके का रहा तो पहले के प्रश्न है कि नहीं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं प्राकृत संख्या के अगर 1 2 3 4 5 यो कंटिन्यू चलना यौन संख्या उनका अगर प्राकृत संख्या तो n के है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या n मतलब क्वेश्चन में दी हो प्रथम 20 जैसे कि प्रथम 20 n की n अपवर्ड मान है कि तो अब सूत्र याद कर रहा हूँ जना जितनी संख्या दी हुई ऊपर कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो अब क्या करो n अपगन कितो है 20 है तो अपट के लिख लें 20 और कोष्टक 20 प्लस 1 जट जट n है बट 20 लिख लें कोष्टक बंद और बट्टा इंग भाग 2 रो देना 2 रो दे दें 20 प्लस 1 कितना हो गया पहला कोष्टक वाली चीज सॉल्व करो अब बोर्ड में आसान नियम तो 21 फिर 20 ने 21 ने गुणा कर लें 20 ने 21 ने गुणा करो जना जी 21 इंटू 2 कर लें जना जी 42 420 जी 420 रे में 2 भाग देते हैं जना अपन बच जी 210 इंग आंसर आ रहा और अगर अपन काटे होता जैसे कि गुणाड़ो है तो गुणाड़े में कटे गणा ही हो रहा है तो अब क्या करता देखो अपन के सॉल्व करना है जैसे कि 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 हो गया और बिंग बाद में 20 गुणा 21 भाग 2 करना तो 2 20 ने काट दिया 10 बार 10 ने 21 ने गुणा कर रहा हूँ जना 21 के लार 0 लगा ले तो अभी 210 तो इन तरीके में आपको आंसर आए तो पहलो अब अपन जो याद रखनी बात चीज देखो और मिटाए दो अपन याद के रखना है और सीधी सीधी लाइन याद रखनी अरे सॉरी गलत हो गया ना अब की याद रखना अपन याद रखना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं रो योग n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्याओं रो योग याद रखना हो योग और लास्ट मैन हाईलाइट कर लो बात चीज है n प्राकृतिक संख्याओं रो योग और के लिखो योग तो योग देखना योग रो सूत्र तो वही n कोष्टक में n प्लस 1 2 अब देखो एक चीज तो रोज तो नहीं कर रहा हूँ झट झट ऐसे हम संख्या और इसमें गुणे का निशान हो अगर जो कि दिखा नहीं करे तो ये कोष्टक वाली चीज में सॉल्व कर और बाद में गुणो हुई n दो डबल कन है तो इसमें कहीं निशान नहीं है तो गुणे का निशान है ठीक है तो ये हो गया इन बाद में वापस सूत्र देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत सिर्फ और सिर्फ सेंस की अट ऊपर योग है और अट नीचे की औसत दे रहा है क्यों है बाकी पूरी की पूरी लैंड सेम है ठीक है तो इंग मुख्य सूत्र बनी ओपन आई थी पूरी रोमैन याद नहीं रखनी के पहला आप ओ लिखियो जना ऊपर लो सेम है बिंग बाद में आप ऐसी चीज़ों की भी तो इतो अपने सॉल्यूशन नहीं याद रखना ओपन सिर्फ और सिर्फ याद की रखना है n+1 बराबर बट्टा में 2 n+1 बट्टा 2 आई थी चीज़ याद रखनी है तो ओपर ओ क्लियर रुचि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं रो एक सेकंड हाईलाइट लो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं रो योग पूछ ले बट अपन सूत्र लगाना n कोष्टक में n+1 और भाग में देना है 2 भाग देना है ठीक है और तो अब देख लियो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं रो योग देख लियो योग रो सूत्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अब योग उग्यो योग के बाद में क्या है रो अपन औसत निकालने वास्ते अपन की याद रखना है n+1 बटा 2 कि n ने अपन नहीं लेना इंग मो सेंस की सिर्फ n ने नहीं लेना तो बस कोष्टक लगाओ नहीं लगाओ कहीं फर्क नहीं अगर कोष्टक लगा भी लियो तो भी कहीं फर्क नहीं पड़ना है कोष्टक नहीं लगाओ तो भी कहीं फर्क पड़ना है नहीं सिर्फ और सिर्फ मैंने सेंस की है तो n प्राकृतिक संख्या और योग में n डबल मान लिया ऊपर और इंग मो की है n एक ही आई चलो ओ जी होगी में कोई दिक्कत वाली बात है कौन बिंग बाद में आयो अब एक नई चीज और जोड़ी नई चीज की जोड़ी वो देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n सम अट योग और एक चीज और अट एक नई चीज के सम जाइए रो सम प्राकृतिक संख्या और योग तो बिंग मोपन के करना हैंग ई ऊपर लिमिट डिफाइंड चल रहा है जी तक ई मादे तो इंग मो अब अगली चीज में अपन जब सम आयो तो सम रो योग आयो तो बिंग मोपन के करना ऊपर लिया लेन एज इट इज उठा लेनी खाई ऊपर ली लेन है जबकि एज इट इज उठा लेनी n+
कोष्टक में n+1 और दे रखियो और ऊपर दे रखियो। ठीक है, नहीं दिख रही हो तो एन, एक सेकंड, और देखो अटू ले लेना, ऑटो आ ऊपर पूरी की पूरी लैंड एज इट इज ही ज्यों और ज्यों आट उतार ली और इंग मौके कियो अटो जगो एन प्रकृति संख्या और औसत तो बिंग मो एन ने पोलियन बस ए तीन सेंसेज हुए इत चीज होगी। इंग बाद में अगले मौके हो अगली चीज की आप कने अगलो आप हाईलाइट करो। एक तो है औसत, अब इसमें लेने आके है कि प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूर्व पूर्व लिखना सावत पर में आप बिस्ली लेने जो कि एज इट इज नहीं सही रही है। ठीक है, औसम है और अट की सेंस की हुई पूरे पूरे में पूरे पूरे में जो सी सेंस हुई है बात सेंस हुई है सिर्फ और सिर्फ ओट योग ओट जो योग दे रहा क्यों योग है ऊपर ले में और नीचे लेम के एरो औसत एरो है आईती ऊपर लेन के मऊ ये तो सेंस आयो तो इंग सूत्र की हो जी। तो इंग सूत्र अपन याद रखने वास्ते अपन क्या करना पड़ी ओ देख लो इन लिया ऊपर लेन आई रही देखो एन सम रे मो की सेंस आ रही हो सम रे मो ओ अपन ने पूरा याद है तो आ ऊपर लैंड ले ली सम रो योग रे मो ओटे भी योग हो अटे भी योग हो अट देखो औसत है औसत लिया ऊपर लैंड अट औसत में अट लिया यार तो कोई दिक्कत वाली बात है कौन याद हो तो अपन शहर तो है याद हो ही गया है। तो एक बार के लिए ये शहर थे एक बार मन में रिवीज थोड़ा रटो बिंग बाद में अपने क्या करो दोबारा क्लास देखनी स्टार्ट करो। तो देख लिया वही क्लास रोक पुराने थे एक बार इंग बाद में वो थोड़ा सा और नीचे। तो अब क्या है रो अब कने प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमके सिर्फ और सिर्फ सेंस की हो रही हो एन एक सेकंड है ना इन और ले लियो विषम प्राकृतिक संख्या बट के सम अटे विषम और अटे भी है विषम अटे योग है अटे औसत है इतनी सी चीजों है। तो इतनी सी चीजों में क्या है कि पहले एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग योग में क्या करना एन स्कोर जैसे कि एन ऑफ संख्या बट क्वेश्चन दिन उड़ी हुई बट क्वेश्चन क्या है प्रथम 20 विषम प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग विषम आयो तो एन स्कोर 20 रो स्कोर कर रहा हूँ 400 जी मतलब कोई भी संख्या आ सके 400 तो मैं 20 तो एक बार के एग्जाम्पल लियो। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत औसत रो सुधर के कोई झकी बस है संख्या एज इट इज अगर पूछ लो है बिंगो बिंगो हागी आए रो। ठीक है, तो ओ क्यों इतनी तक तो है कि तीन तरह का सवाल है तीन तरह की है। अब वो एक बार दोबारा देख लो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एन प्राकृतिक संख्याओं पहला किसी जो है प्राकृत संख्याओं की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेचकी हुए वन प्राकृत संख्या क्या करे तो पहला प्राकृत संख्या देख लियो प्राकृत संख्या रो योग देख लियो बिंग बाद में प्राकृत संख्या रो औसत देख लियो। तो योग रे मुख्य एन कोष्टक n+1 भाग 2 हो गयो और औसत में किए n+1 और बटे में 2 और पहली युगी बिंग बाद में ले लिया सम प्राकृतिक संख्या और योग सम तो आप क्या कर लियो ये ऊपर लेना एज इट इज निशु उतार लियो और जगह में सम प्राकृतिक संख्या और औसत पूछो तो औसत वालों निशु ले लियो ये दो कर लिया। एक बाद में एन विषम प्राकृतिक संख्या और योग तो कोई संबंध नहीं है तो अटके करना एन स्कोर कर लेना अट सिर्फ एन रख लेना योग में औसत में तो फर्क है तो इन तरीके में थाने बार बार देखो तो याद जी। तो इन बाद में प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वर्गों के एन प्राकृतिक सम संख्या है एन प्राकृतिक संख्याओं के सम नहीं हो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जैसे संख्याएं अंग वर्ग एक रो वर्ग 1 × 1 करो एक या रो 2 रो 4 हो गया 3 का 9 हो गया तो इं आगे आगे बढ़ता जाओ तो बहु अपन इतना यूँ वर्ग करता जाओ तो अपने पूरा एग्जाम निकल जी अपन वो एक क्वेश्चन को वेलन। ठीक है, तो इन वास्ते अपन इन के सूत्र याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अब सूत्र ने यूज करो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पहला हाईलाइट क्या करना है कि वर्गों का योग हाईलाइट कर दी इन सूत्र है वो है एन कोष्टक n+1 एन कोष्टक n+1 बेर गोट के 2n+1 ठीक है 2n+1 हो गयो और इंग में भाग जो देनो है वो देनो है सरो और ठीक है आप देख लियो ये और सूत्र है कि n कोष्टक n+1 और दोबारा कोष्टक स्टार्ट एट 2n+1 ये याद करने वास्ते अपन के बार बार लिखना पड़ी लिखिए टाड़े याद हुए कोई तो लिखना याद कर ले। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत योग बाद में क्या है औसत हमने ऊपर सेम चीज चलती आ रही है। ठीक है, वो हाईलाइट नहीं हो रही कोई दिक्कत वाली बात कौन अपने हाईलाइट नहीं हो रही तो वर्गों का औसत देख लियो वर्गों का औसत देख लियो मौके लिख लो एन प्लस उसके हुई n+1 और n+1 कोष्टक में n+1 और 2n+1 भाग 6 ठीक है
एन कोष्टक एन प्लस वन नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। एन कोष्टक एन प्लस वन, एक बार के लिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ई लाइन ने, और प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और दोनों लाइन ने एक बार के लिए थे रहने दो। इन ओके आप एक बार थोड़ा दोबारा देखो, क्योंकि दोनों को ही सेम की हो सके, सेम तो हो नहीं सके। तो वर्गों का और घनौड़ में कहीं कहीं अपने कन्फ्यूजन हुए है। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एक है वर्गों को योग और एक है जो को है अपने वर्गों को औसत, वर्गों को योग और वर्गों को औसत, ये दो चीजें अपने तो ये दोबारा दो ही देखनी पड़ी। तो ये आप एक बार दोबारा दो ही देख लो, और इन बाद में आपको क्या कर लो, एक बार के लिए क्या करो थे घनों को योग, घनों रो योग आला ए देख लो, बिंग बाद में अपन ऊपर लो दोबारा देख ले, क्यों घनाड़ में इंग मो कहीं कहीं गड़ला दिखीज गयो है, क्योंकि इंग मो के ऊपर लेर में दो रो भाग जाए, जबकि नीचे भाग की दे रहा क्यों भाग दे रहा क्या सेम चीजों रहा, सेम चीजों रो दोनों में भाग जाए कौन क्यों छः छः रो दोनों में भाग जाए, एक है जगह में छः रो भाग जाया करे, जबकि दूसरे में छः रो भाग नहीं जाए। तो अपर की है कि वर्गों का योग घनों को योग, यार भाग दोनों के छः से वर्गों का योग अपने गलत कहाँ करा है। पहला देख लो, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों रो योग है वो है वर्गों रो औसत, क्योंकि ओ अटके मिस प्रिंट लिखो जन मैं दोबारा हाथ लिखियो तो एन कोष्टक एन प्लस वन वर्गों का योग, वो तो एकदम सही, वर्गों का योग एकदम सही है, इनमें कोई गलती है नहीं। दूसरे में किए दे रखियो है कि एन प्लस वन कोष्टक में, अच्छा यार इसमें इनमें की मिस प्रिंट है वो देखो एक बार, इमें मिस प्रिंट कहीं नहीं, दोनों में एक चीज अलग है छके आप देख नहीं रहे हैं, बालक चीज के देखो, इन मौके कोष्ट के बारे एक एन और आ रखियो है, ई पूरे मोई कोष्ट के बारे एन है, इन मो एन कितना रहा, एन दो बार जिक्र हो रही एन रो, अटे भी हो रही हो अटे भी हो रही है, ठीक है। ई में ए दोनों ही सही है, दोनों ही के सही है, एक सेकंड है ना, अब और एक बार मैं साफ करो इन पूरे, हाँ ठीक है। ए में पीछे में पीछे दे रखे इन सूत्र के एक प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों और योग सूत्र है एन कोष्टक में एन प्लस वन कोष्टक बंद कोष्टक दोबारा स्टार्ट टू एन प्लस वन भाग में छः और नीस लेयर में सिर्फ और सिर्फ के फर्क आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ओ एन है वो रिमूव हुआ है, मतलब इन एन ने एक ने हटा रखी है, बाकी एकदम सेम है, ठीक है। तो इन ओपर की एक याद कर ले तो दूसरो अपने आप याद हो जी। तो एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों रो यो औसतालो भी युग्यो और योगालो भी युग्यो, बिंग बाद में एक होया करे घन, घन की होया करे क्यूब, मतलब जकेर में तीन री घात, जैसे दो रो है दो री घात तीन, तो इन आठ हो जी, तो इन घनोरा निकालना है, तो इन वास्ते अपन सूत्र के है तो वो सूत्र देख लो, ए लास्ट वाला चार सूत्र है ये थोड़ा सा टफ है, पर यह कि अपन याद तो करना पड़ी। तो अब देखो कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो हाईलाइट के करना है तो घनों का योग और कर लियो हाईलाइट, बिंग बाद में इन सूत्र की हुई कोष्टक, कोष्टक रेमो एन कोष्टक एन प्लस वन कोष्टक बंद बट्टे टू और भाग टू, और इंगो स्कोर कर लेना बस, अट जाकी संख्या आई अपन आंसर बिंगो स्कोर कर लेना, ठीक है। आगे होगा सवाल लेना हो जाना यूज उसी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो इंग सूत्र की आई इंग सूत्र है अपन ओ, ठीक है, ओ सूत्र है एन कोष्टक एन प्लस वन, देखो एन कोष्टक में एन प्लस वन भाग देना है चार गो और ऊपर कर लेना स्कोर, तो ओइंग हो गयो ऐसा हो गया। एजेट ऑफ की है कि एक बार थे याद करना यू, बिंग बाद में कल अपन अलग वो एक पूरी पूरी क्लास लेना जबकि सूत्रों का क्वेश्चन हो बे ले लिया, ठीक है। अब देखो औसत साल भी पूछा करे, औसत साल का अपन के तीन सूत्र हुए, एक तो पहला सिर्फ और सिर्फ औसत साल पूछ ले, दूरी भी एक कुल दूरी दिन उड़ी हुई और कुल समय दिन उड़ी हुई, तो बिंग मुखी हुई कुल दूरी मो कुल समय रो भाग दे, तो अब अपन औसत साल आ रही बेर को कि यदि दूरी समान हो, दूरी की हुई दूरी तो हुई समान, लेकिन दो सालें अलग अलग, दो सालें हुई दो अलग अलग स्पीड दौड़ तो हुई कोई, कुल दूरी और कुल दूरी दोनों रमोई की हुई समान हुई, और दो सालें हुई साल मतलब एवं सलन की जो स्पीड है बा दोनों की अलग अलग हुई, बट अब सूत्र के लगाया करो, बट सूत्र लगाया करो 2xy बट्टे में x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई, एक बार आपको क्वेश्चन सारा करो जो ना चीज़ों थारा अगर कोई डाउट भी है तो मैं क्लियर हो जी, ठीक है। 2xy कोष्टक में x प्लस वाई, और मैं क्या कर रहा है क्या
तो 2 गुणा x गुणा y, तो ए ओंग इसमें भी कि गुणे का निशान है, जगह मैं थोड़ा बार बार बता रहा हूँ, झट झट एक कन सीचो दीजिए, बट गुणे का निशान इसमें गुणे का निशान है, तो ए ऊपर गुणे का निशान सीधा सीधा लिख रखा है। तो वो हागी चीज है, बस दोनों में अलग अलग राखी। जब ये सूत्र थाने कटी किताब में देखो तो उस किताब में सूत्र थाने वही सूत्र मिली, ठीक है। तो एक बार इन्हें मिटा लो, तो ओ ले लियो। तो ये मेन सूत्र अपन के रखना 2xy कॉस्ट x प्लस वाई। ये सवाल तो बहुत बार बार रिपीट हो औसत साल वालों, ठीक है। बिग मार अगर 3 सालों अलग अलग हुई है कि 3 सालों यो तीनों सालों पहला तो 2 साल अलग लगी, तो भी मैं 2xy कॉस्ट में x प्लस वाई कर ली, 2 सालों अलग लगी। बेर गेम के 3 साल अलग अलग हुई, 3 साल साल क्यों एक स्पीड मतलब क्या के प्रति यूँ लिखो आए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बेर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बेर को 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 साल अलग अलग हुई। तो बी में आप क्या करो, तो उस साल को आप आंसर लाने वास्ते क्या करो, 3 गुणा कर ले, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यह कर लिया। पहला तो यह ऊपर लाया कर ले, बिंग बाद में क्या करो, एक्स गुणा वाई कर ले, वाई गुणा जेड कर ले, जेड गुणा एक्स कर ले, मतलब हर चीज आपस में गुणा हुई कि एक्स ने वाई ने भी करना पड़ी, वाई ने जेड ने भी करना पड़ी, वाई ने एक सेकंड और वाई और जेड भी करना पड़ी, लार के रहे हो। तो आपस में भड़ कौन कौन गुणा हो जाए, तो एक्स वाई उगया, वाई जेड उगयो, जेड ने एक्स ने भी गुणा करना पड़ी, तो वो बटर मो बा सीधा आए, ठीक है। 3 अलग अलग सालों हो तो मोम ओपन वही तरीको लगाना पड़ी। तो इतनी तक थोड़ा समझ में आ रही हुई, अब उम्मीद करो इतनी तक थोड़ा चीज़ों हैं समझ में आ रही हुई थे। एक बार क्लास रोक रहा नोट्स बना लो, बाकी अपने टेलीग्राम मत PDF डाल दें, टेलीग्राम मत के घना घना जरूरत नहीं है, जना डालिया नहीं करो। अब हम 8 पहलो क्वेश्चन, अब अपने क्या है, ये पहलो पहलो क्वेश्चन है, वो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो थोड़ा धीरे से लो, अपने कहीं लेट हुए कौन। पहलो क्वेश्चन आप ले लियो कि 8 5 6 3 7 3 9 का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या दी है और अपन के करना है औसत ज्ञात करना है। तो इन औसत वास्ते आप पहली पहली जकी चीज पढ़ी, तो औसत को सूत्र के पढ़ियो वो देखो। तो अब सूत्र पढ़ियो, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो मैं तो कि समझाइयो कि राशियों योग करना है, बिंगो बाद में राशियों की जगह संख्या है बिंगो भाग देना है। तो एक बार ठीक है करो कि राशियों योग कर राशियों भाग दे दो, तो ओ थोने करना है, तो ओ थे कर लियो। तो अब आप करो इन सवाल ने करना स्टार्ट करो। तो अब की राशियों योग करो, राशियों योग बटा राशियों की संख्या, तो योग करो है नहीं आपस में जोड़ना, योग करना मतलब जोड़ना। तो जोड़ो कितना हो जी, 8 5 कितना हो जी 13, 8 5 13, 13 6 हो गया 19, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 और 7 कितना हो गया 29, 29 और 4 कितना हो गया 33, 33 और 3 कितना हो गया 37, 37 और 9 कितना हो गया 45। तो अब ले लिए 45। बेर को क्या करना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या करो 45 से 8 भाग देते हो, तो 8 पंजे 40, 8 संग 48। तो एक बार तो कहीं 5 बार जाई, 8 पंजे 40, 45 रे मो 8 रो भाग देना, 45 रे मो 8 रो भाग देते हो। तो 8 रो भाग 5 बार पाड़ बोलो 40 आ रहा है। तो 45 मो कितना गया पर 40 क्या पर ला रहे 5। तो अपन अटके पॉइंट लगाना पड़ी, 8 जीरो ले लें और जीरो ले लियो। 8 रो भाग 50 में 6 बार आया 48, 48 आया ला रहे 2, 2 ला रहे 1 जीरो लगा ले उधर ले लियो। तो 0 20, 20 रे मो 8 रो भाग जाया करे 2 बार हो आया करे, पॉइंट के बाद अपन 2 संख्या लानी जरूरी है। तो 5.62 आंसर हो जी, ठीक है। तो ओ तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, वो क्वेश्चन है ओ के क्वेश्चन है कि ऊपर संख्या दे रखी है और ओ संख्या और अपन क्या करना है, ओ संख्या और अपन ने औसत निकालना। तो पहले संख्या ले ली, संख्या और बाद में आप क्या कर लियो, बंगो योग है बिंगो राशियों जितनी संख्या वो भाग दे दियो, अपन आंसर आए। मेरे को यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 है, कितनी कितनी संख्या हो गई मैडम 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 का औसत। पहला तो औसत अब करना, औसत अब की कर निकालिया करो, या संख्या ले ली बाद में संख्या है कितनी, राशियों का योग प्लस राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, संख्या कितनी 1 2 3 4 5, या 5 है तो 5 ले ली, 5 ले ली। और औसत की तो कह रही हो कि औसत 10 है, तो अब औसत की तो आ रहा 10, और कह रही हो औसत की तो है 10 है, अब 10 ले लिया। इतनी तक लिख लिया, इन कोई दिक्कत वाली बात ही को नहीं।
तो अब इन चीज़ ने अपन क्या करनी है, सॉल्व करनी है। इन चीज़ ने आप क्या करो, सॉल्व करो। तो इन चीज़ ने अपन सॉल्व की कर करनी है वो मैं बताऊँ। पहला क्या करना, और चीज़ों आपस आनी इसलिए जगह भाग में जगह राशियों की संख्या है, बी संख्या ने इन औसत गुणों कर लेना। क्यों औसत खुद दे रखियो 10 दे रखियो है, बाकी तो अपन निकाल लेता, लेकिन अट एक्स भी आउडो है फिर अपन निकाल भी नहीं सको, कहीं कहीं एक्स को मान है तो पहले अपन क्या करना पड़ी, एक्स को मान निकालना पड़ी। तो एक्स को मान निकालना है तो अब एक्स को मान निकालो पहला। तो x का मान कुल मिला निकालना, x को मान है तो 10 इंटू 5 करो ना अपन कितना आ रहा है, 10 इंटू 5 करो ना अपन आ रहा 50, या वो 50 ले लिया। 50 के बराबर कितना आ रहा, तो 50 के बराबर अपन कितना आ रहा, तो अब अपन जोड़ो योग करो। अब क्या करना, योग कितना, अब योग करना है हमें। अब हाथ 5 12 12 13 कितना हो गया 25, 25 ने 9 ने जोड़िए देना कितना हो गया 25 ने 9 ने जोड़िए देना 34। तो क्या आ रहा, 25 ने 9 ने जोड़िए देना बराबर कितना आ रहा, 34। 34 है राशियों योग कितना 34 है। 34 प्लस में एक और संख्या है बाय एक्स, 34 प्लस कितना है एक्स, राशियों योग कितना है 34 प्लस एक्स है, तो 34 प्लस एक्स ले लियो। तो इतो करने बाद में अपन क्या करना है कि एक्स को अब अपन के निकालना, मान निकालना। तो अपन के बन गयो और तो चीज बन गयो अपन एक गुणनखंड बन गयो, तो 50 बराबर 34 प्लस एक्स बन गयो। एक्स को मान निकालने वास्ते अपन क्या करना पड़ी, एक्स बराबर 50 मुँह 34 माइनस कर लिया, 50 मुँह 34 माइनस कर ले आपका होड़े आए। और क्वेश्चन की करो हूँ थोड़ा दोबारा बताऊँ। पहला अपन के दे रहा क्यों है, यदि 7 5 13 एक्स तथा 9 का औसत 10 है, औसत है ना आप खुद दे दियो कि तो के औसत खुद 10 है एंड दे दियो। तो अब पूरा पूरा अब औसत निकालिया क्या करेगा करो, सैंपल क्या करो ऊपर लिखा करो राशियों का योग। तो ऑन अपन हैंगन जोड़ के मोल क्या करो, तो अब जोड़ के मोल ले ली। और बटेर में संख्या राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी 5 है, अब 5 ले लिया बराबर में 10 यानी औसत दे रखी है तो ठीक है। अपन क्या करना, एक्स को मान निकालना है। तो पहला पहला अब दूसरे स्टेप में क्या करो, दूसरे स्टेप में क्या करो, इन 10 ने जाकि राशियों की संख्या है बिन औसत ने राशियों की संख्या ने आपस में गुणो कर ले। तो मतलब कुल मिला के इनिस लो जो भाग में संख्या है बिन इन औसत ने आपस में गुणो कर लियो, जन बन गया 50। और ओने आप पहले जोड़नी राशियों योग कियो, राशियों योग कियो कितना आया, हाथ 5 12 12 13 12 13 25 25 9 हो गया 34। 34 तो संख्या होगी प्लस एक एक्स है, तो 34 प्लस एक्स के राशियों से योग है। तो ए आपस में बढ़ने बाद में अपन के एक्स को मान निकालना कुल मिला। तो एक्स को मान निकालने वास्ते 50 में 34 माइनस कर लें अपन होड़े आए रहे, ठीक है। तो आंसर हो गयो। इन बाद में आओ एक और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ओपो दूजो या तीजो सूत्र जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगे हो वो सूत्र अपने ओ ही हो कि हो के प्रथम पहला पद ओ ही हो लगे हो खाओ पहला पद प्लस अंतिम पद, ऐसी जो देखियो तो ओ सूत्र अपन लगाना है। तो अब सूत्र लगा लो पहला 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात गुण 20, 8 के प्रथम 20 गुणजों का मतलब कि 8 बेर को होड़े बेर को 120 यूँ लिखता जाओ तो बस 20 तक लिखना है बिंग बाद में। तो इंग में अपन सीधो सीधो क्या करो आप पहला पद, पहलो पद की तो है अपन पहलो पद 8 आयो रो, दूसरो पद अंतिम पद की हुई तो अंतिम पद निकालने वास्ते क्या करना पड़ी, ऑन आपस में दोनों गुणा कर ले। अंतिम पद निकालने वास्ते 8 रो पाड़ो 20 बार बोलो कितना है, तो 20 गुणा 8 कर लो, 20 गुणा 8 करो 2 इंटू 8 करो होड़े उजी लार जीरो लगा ले तो 108। और भाग क्या देना 2 देना। और बीच में ऑन पहली बात ऑन गुणा नहीं करना, प्रथम पद प्लस दूसरा पद है, गुणा तो निशान नहीं है अट जोड़ को निशान हो गई। हाँ तो ऊपर जोड़ भी दे रहा है क्यों कोई मिसप्रिंट कौन, ठीक है। अब लिखियो ही गलत है तो एक सेकंड इन ठीक कर लो पहला, इन साइज थोड़ी छोटी करो। ओपन अट के करना है 8 प्लस को निशान लगाना। तो 8 प्लस 160 कितना हो गया 168, 168 भाग कर ले 2 रो, 2 रो भाग दे जना कितना हो जी 160 का आधा होया करे 80 और 8 ऊपर लो आधा हो गया 4 तो 84 कितना आया 84 आया। तो अब 84 ले लिया उनका 8 पर अपना आंसर क्यों गया 84। ये तरीके होते कोई भी तो 8 हम 8 वाली जगह अब कर लियो जैसे 10। और क्वेश्चन एक और अब ले लो, और 10 के प्रथम 30 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ओ की कर करो अगर थाना क्वेश्चन नंबर 100 तो आए तो ओ क्वेश्चन अब आसानी कर ले। तो एक बार थे करो क्लास रोक पड़ी और इन क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। 10 के प्रथम 30 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम कराए दो तो 10 पहलो पद है 10
और अंतिम पे तो 10 × 30 कर लें कितना हो जी 300, 300 ले लिया। और गुणो नहीं है इसमें, प्लस को निशान है प्लस और भाग 2 रो, तो 10 + 300 कितना गया 310। 310 रे में 2 रो भाग दे दें तो जी 300 रा दो जी 150, 10 रा दो जी 5, तो 155 हमने आंसर आना चाहिए 155 आंसर आ रहा। ठीक है, तो इन तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन हो गयो। इन बाद में आप क्वेश्चन नंबर ले लियो 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। पहली बात औसत होया क्या करे, औसत यानी बरूबर सेंटर वाली संख्या। औसत के वही जगह बरूबर 20 में आया करे, 20 में थी औसत कई करीब कई परिभाषाओं का ऐसा एक औसत तो होया करे एवरेज के एवरेज। जैसे कि 5 जनों का ना कि 10 20 30 40 50 रुपया है, तो बन हैंगो नहीं जोड़ बरा बस हैंगर में बराबर बैठो जना कि 100 या 15 रुपया है वो भी गयो। तो ओके कह रही हो इन मौके 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। औसत की वही पहली बात तो हैंगो सेंटर वाली संख्या, तो हैंगो सेंटर में औसत के तो है 40। तो ओ कह रही हो 5 क्रमागत संख्या है, तो इन दो तो हुई उन्हें दो हुई उन्हें दो उन हुई क्यों 10 5 संख्या हो गई हो, तो 20 में 40 आए जना 2 होगी ठीक है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला तो 5 संख्याओं याद करो, तो एन कहो सम संख्या 40 सम में 40 नहीं सजाओ गुण 40 सम है नहीं, उन 38 सम होगी है थी सम है नहीं बेर की 37 सम होगी 37 38 40 हो गया। ऊपर की तरफ जाओ जना 42 और हो गया 44 और संख्या और औसत अपकन के तो आई 40 और औसत ओ आई। पर एन पूछू के इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इन संख्याओं में हम छोटी संख्या की है 37 से, तो अपना वो गयो आंसर 37 हो गयो आंसर। और तुम्हारा ट्राई भी करना है कि 40 है भी या नहीं हैंगो संख्या और तो ऑन हैंगो जोड़ परा और 5 रो भाग दे दे 5 संख्या वजन 5 रो भाग दे दे तो अपने कन सीधा 40 आए। तो अपने इतनी माथा पूरी क्यों करनी जब ये मोह नहीं लो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो एपी सेंटर में 40 40 के 2 हुई जना 5 संख्या पूरी हो जी 2 ली 4 ना बिसर मिली 1 5। ठीक है, तो हो गयो। बिंग बाद में 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो ऑपरेट के लिए ले लिया 53 ले लिया। एंड 9 कहो तो ना एक संख्या तो आओगी, तो 4 जी उन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 4 उन्हें 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत अपकन कितना आयो 53 आयो 53 ले लियो। सबसे छोटी विषम संख्या तो छोटी है तो अपने उन ऊपर की तरफ बढ़ ले हो कि उन थे बड़ी यूजी छोटी कहो जन उन ली यूजी, तो छोटी उन्हें जन 53 पहला 52 तो सम रहेगी, तो 51 पहला गुण 50 में पहला 43 पहला 45, तो इन अपकन आंसर क्या आयो इन आंसर आयो अपकन 45, तो अब 45 ले लियो। बिंग बाद में जैसे कि एक क्वेश्चन कदी कदी ओ है अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर इनमें भी देख लो कि ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, और 5 लगातार विषम संख्याओं में औसत कितना हुई। तो पहले ले ली ए, बेर को ले लियो बी, बेर को ले लियो सी, बेर को डी, बेर को ई, ए संख्या में आप ने तो अंग में एक तो सीधे सीधे अंग आंसर 2 बनया करे, एक तो यूं सीधी सीधी दे दे तो अंग में तो जी के सी रो अंग मत की जी एक सेंटर वाली से औसत होया करे, तो सेंटर में के सेंटर में क्या हो जाएगा सेंटर में हमने क्या दे रहा है सेंटर में दे रहा है सी, तो अब सी ले लियो एक तो हो गयो। बेर को कदी कदी ए ऑप्शन नहीं हुआ जबकि अड़ा ऑप्शन आ रहा ए +2 ए +4 ए +6 ए +8 अटे भले ही विषम ले रखी है, तो विषम ले रखी है थे देखो यार नीचे हैंग सम संख्याओं दे रखी है और विषम को पूछ रही है। पहला तो आप के ले ली एक संख्या तो ए ले ली, तो आप ए होगी। बेर की है ए +2, तो ए है जब पहली विषम संख्या क्या होया करे पहली विषम संख्या होया करे 1, विषम है 2 है जगह समुझिए, तो पहली अपकन की 1 आई रही ए रो मान 1 आयो ए +2 ए +2 ए है जब ए आगे के शब्द रही, तो ए +2 का रोजन ए रो मान 1 हो ए +2 का रोजन कितना हो जी 1 + 2 हो गया 3 विषम संख्या है। बेर की ए +4 तो हो गया 5 भी विषम है, ए हो गया हाथ ए हो गया 9 हैंग विषम संख्या है। 5 लगातार विषम संख्या औसत क्या होगा, तो इन औसत हो जगह बस सेंटर वाली हो सेंटर वाली की होगी 5 होगी। ठीक है, और उन एक है 1 3 5 7 9 अगर उन औसत भी निकालना भी हुए तो भी निकल सके और हैंगन जोड़ बरो 5 रो भाग दे दे तो अब आई 5 ने लिखियो ए +4।
ठीक है। तो इंग में बस वो लिखण की वजह ही होया करे और अपन ध्यान रखना है। बाकी इंग में कोई क्वेश्चन सॉल्व करे है नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करेड़ा आया हमें इतो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर जगह हूँ तो बता नहीं सकूँ। इतो भयंकर इम्पोर्टेंट लगा लियो पर वो भयंकर इम्पोर्टेंट है। तीन संख्याओं का औसत 7 है। तीन संख्याओं का औसत 7 है। इन मोहन की ये पहली लाइन हुई ही सॉल्व कर तो जाना है। के तीन संख्याओं का औसत 7 है तो अट सीधा सीधा क्या करते जाना। अब अपन की संख्या ने औसत ने गुणो करन योग लाना है। योग रो सूत्र आप के देखियो। अब योग रो सूत्र राशि और योग निकालने वास्ते औसत ने राशि और संख्या ने गुणो करना। औसत ने राशि और संख्या ने गुणो करना कही मैं तो तो तीन संख्याओं का औसत 7 है। तो पहले तीन तो संख्याओं की औसत 7 है तो और अपन 21 3 इंटू 7 किया 21। पहले दो का औसत 5 है। पहली संख्याओं की थी 2 औसत कितना है 5 तो हो गया 10 हो गया। जबकि अंतिम दो का औसत 8 है। अंतिम दो का औसत कितना है 8 है। अंतिम दो अब थे संख्या 3 है तो संख्या 3 है 1 2 है 3 है। पहली दो संख्याओं का औसत 5 है। पहली ये दो संख्याओं बेर को अंतिम दो गए तो ए दो अंतिम होगी तो 2 इंटू जबकि अंतिम दो का औसत 8 है तो दो संख्या है और औसत 8 है तो ए हो गया होल है। ठीक है। तो तीन संख्याएं कितनी हैं अपन क्वेश्चन के आए कि तीन संख्याएं है कितनी। ठीक है। अब वो भी कर लें। पहले अपन मिटानो के जगह थोड़ी जगह कम है तो अब ऐसी जो मिटा ला। अब अपन तो क्वेश्चन जितो जितो कहो वो तो आप हैंग कर रहा क्यों है। तो आप हैंग की कर रहा क्यों। अपन तीन संख्याओं निकालनी है। तीन संख्याओं निकालनी ए बी और सी तीनों संख्याओं के है। ठीक है। तो अब निकालो तो ए रो मान निकालने वास्ते अपन की करना करी। ए रो मान निकालने वास्ते अपन की करना करी। ए रो मान निकालने वास्ते अपन की करना पड़ी। तो टोटल जो अपन औसत आयो है टोटल योग कितना आयो अपने टोटल तीन संख्या और अपन योग आयो है 21। टोटल रो अपन योग कितना है 21 आयो। तो 21 रे मुँह अपन के माइनस करना पड़ी ए रो मान निकालने वास्ते। ए रो मान निकालने वास्ते अपन के करना पड़ी टोटल मुँह माइनस करना है बी और सी। बी और सी निकालना अपन माइनस करना है बी और सी। तो 21 और 21 में अपन माइनस करना पड़ी अपन बी और सी है खाया। तो पहला तो ए तो गयो तीन संख्या और औसत ए इंटू बी इंटू सी बराबर और हाँ तो गुणो कर लिया। पहली और दूसरी तो ए और बी ये है ए प्लस बी यानी कि पहली दो संख्याओं का पहली तो ए और बी हो गया। फिर जबकि अंतिम दो संख्याओं का तो बी प्लस सी है जो को ओ है बी प्लस सी ओ है तो ए ले लिया। अब वो ए रो मान निकालने वास्ते तो 21 में होड़े माइनस कर दिया 21 में बी प्लस सी माइनस कर दिया तो 21 में होड़े माइनस कर ले ए रो मान आ रहा करने वो आ रहा 11। 21 में होड़े क्या 11 बेर को अपन के मान निकालना बी रो मान निकालना तो बी रो मान निकालने वास्ते टोटल में माइनस करना। टोटल कहता है 21 में माइनस क्या करना है 21 में बा संख्या माइनस करनी जगह में बी शामिल नहीं हुए तो बी इंग में भी शामिल है इंग में भी शामिल नहीं है इंग में भी शामिल है और इंग में शामिल है जना अपन बी रो मान निकालने वास्ते 21 में होड़े माइनस करना है। बी रो मान निकालने वास्ते अपन 21 में होड़े माइनस करना है 21 में होड़े माइनस करना है क्योंकि ए रो मान निकालने वास्ते अपन होड़े माइनस किया है। बी रो मान निकालने वास्ते आप होड़े माइनस करते हैं 21 में होड़े क्या आप लार रही चाहिए अपन ने 5 आए रहा और बेर को अपन के बी रो मान सॉरी एक सेकेंड कुछ तो कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रही हो बी रो मान निकालना। तो बी रो मान निकालने वास्ते अब 21 में होड़े माइनस कर दिया एक ए रो मान निकालने वास्ते 21 में होड़े माइनस कर दिया और सी रो मान निकालना है अपन तो सी रो मान निकालने वास्ते 21 में अब ऐसे कैसे हो गया 2 इंटू 5 10 ए प्लस बी हो गया बी प्लस सी हो गया। सी रो मान निकालने वास्ते अब ए प्लस बी माइनस कर ले। सी रो मान निकालने वास्ते सी रो मान निकाल लो अब सी रो मान निकाल रहे हो तो ए प्लस बी माइनस कर दे तो 21 में 10 माइनस कर ले अब कन आ रहा 21 में 10 माइनस कर लिया अब 11 आ रहा तो अब 11 लिया ए प्लस बी आए रो ए बी सी अपन तीनों चीज आ गई ए आए रो बी आए रो सी आए रो। ए रो मान निकालने वास्ते अपन क्या करना 21 में बा संख्या माइनस करनी जगह वो ए नहीं हुए तो ए है कौन इंग में अब वो माइनस कर लियो। सी रो मान निकालने वास्ते अब क्या सी रो टोटल में अपन बा संख्या माइनस करनी जगह में सी नहीं हुए तो सी क्या में नहीं है ए और बी में नहीं है ए और बी में नहीं है स्लो कर लियो तो 2 इंटू 5 10 माइनस कर लिया
और बी रो मान निकालने वास्ते 21 में अपन कोई न कोई एक संख्या तो माइनस करनी, तो होल माइनस कर लिया। निचली जाकर में सी शामिल है बट आई माइनस करनी पड़ी, अपन माइनस कर लिए। तो इंग आया 3 संख्या आई, जबकि वो क्वेश्चन आया नहीं करे। ठीक है, इन क्वेश्चन के टाइप को आया करे, वो क्वेश्चन आप देखे आए रहो 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो अब क्या कर लें संख्याओं पहला योग निकालना, तो 5 × 27, 5 × 27 का रोजन कितना आ रहा 27 × 5 कर लिया, 5 आता 35, 5 और 3 हासिल की बरी, 5 × 2 10, 10 और 13 135, तो 135 है। अब 135 लिख लिया। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। एक संख्या निकाल दी, तो एक संख्या निकालो जना अपन लार संख्या कितनी रही, एक संख्या निकाल दी, संख्या 5 ही 5 में एक निकाल दी, 4 संख्या रहेगी, 4 संख्या रहेगी। और औसत में 2 की कमी आई, औसत के तो 27 रे में 2 कमी आई जना अपन कितना आई रहा 25, तो 4 × 25 कर ले हो गया हो गया। ठीक है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली कितर मतलब निकाली जगी संख्या खाई, तो 35 135 में हो माइनस कर ले जना 35 है, जखी बा निकल उड़ की संख्या है। ठीक है, इंग मत कहीं है कौन, बहुत इजी क्वेश्चन हो। तो अभी कर लियो, औखी करो या दोबारा बता दो थाने। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या और औसत कितना है 27 है। अब ले लियो 5 संख्या और औसत 27 है, तो योग कितो जी 5 × 27 किया 135 योग हो गया। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो 5 ही 5 में एक निकाल दी संख्या हो रही है अपन 4, तो औसत में 2 की कमी हो जी, तो 27 में 2 की कमी है 25 हो गया। तो आंगन गुणा किया तो कितना हो आया, तो एक संख्या निकालने के बाद में पहला योग बने हो वो 135 बने हो। अब एक संख्या निकाल दी तो लार योग बनन रूप गयो 100, तो निकाली कितनी 35 निकाली, अपन 35 आंसर आए। इन तरीके हो अगलो क्वेश्चन देखो, स संख्याओं का औसत 20 है। स संख्याओं का औसत 20 है, तो स संख्या औसत कितना है ये सही है ना। स संख्याओं का औसत 20 है, स संख्या और योग कितना हो जी, तो 20 × स कर ले कितना हो जी, स × 2 गया 12 और 0 तो 120। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटाई जाए लार संख्या हो कितनी रही 5, औसत के तो गयो कह रही 15 हो जा रही हो, तो अब 15 कर ली औसत, तो 5 × 15 कर ले जरा अपन आ रहा 75, 15 का 15 पंदू 45 100 का 8 पूर्ण 75, तो हो गया 75। ठीक है 75 हो गया, तो कौन सी संख्या हटाई गई, तो अब थोने भी ठापड़ी हो खाई हटाई, तो 120 में 75 गया अपना, तो 25 20 45, ये आंसर हो जी 45। तो 45 इतनी तक पहुंच गया, तो अपना आंसर भी आ रहा। तो उम्मीद करूँ थाने ऐसी जो है एकदम ही जो मतलब इजी तरीके समझ में आई रही हो। अगर नहीं भी आई है तो कमेंट करन बताए थी, कल दोबारा क्लास ले आओ, मैं दोबारा वाली सारी चीज़ें दोबारा बता देते हूँ। तो आज की क्लास आप 8 समाप्त करो। औसत का आपको नहीं तो 11 क्वेश्चन ले रहा हो, तो 11 क्वेश्चन आज थे पढ़ियो और सूत्र याद करियो। कल जगह क्वेश्चन लेना हो पहला इन सूत्र के आधार मत जितना जितना क्वेश्चन बने वे सारा लेना, और इन क्लास ने भी एक बार दोबारा दिया। ठीक है, तो आप सभी मेरे लिए मेरे साथ इतनी देर जुड़ा रहा, बिंग वास्ते आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपना अगली क्लास में। आप सभी मस्त रहो खुश रहो। ओके।